हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 2 एपिसोड 4। एपिसोड की शुरुआत में टॉमी को दिखाया जाता है जो डिग्वेथ के फ्यूनरल में जाता है। डिग्वेथ की मां टॉमी को एक थप्पड़ मारती है। टॉमी वहां एक दूसरी औरत को पैसे का एक एनवेलप देता है। अगले सीन में टॉमी इंस्पेक्टर से मिलने जाता है। टॉमी वहां जाके आयरन ओडोनिल और उसके साथ एक आदमी को देख के दंग रह जाता है। दोस्तों, आपको अगर याद होगा, टॉमी सीजन 2 के एपिसोड 1 में आयरन ओडोनिल से मिलने गया था और आयरन ओडोनिल ने टॉमी से कहा था तुम्हें एक काम के लिए चुना गया है। टॉमी समझ जाता है इंस्पेक्टर कैम्बल के कहने से ही आयरन ओडोनिल ने गैरिसन पब को बम से उड़ाया था। आयरन ओडोनिल टॉमी को एक फाइल देती है। टॉमी फाइल को देख के ये काम करने के लिए मना कर देता है और वो वहाँ से निकल आता है। इंस्पेक्टर उसके पीछे आके कहता है तुम्हें यह काम करना ही होगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुमने अगर मना किया तो मिस्टर चर्चिल तुम्हारे एक्सपोर्ट लाइसेंस को रोक देंगे। टॉमी उसे कहता है आयरन ओडोनिल के साथ जो आदमी है वो एक जासूस है। वो सारी बातें दूसरे आयरे गैंग को जाके बता देता है। टॉमी आगे कहता है तुम अगर इस आदमी को ठिकाने लगा सकते हो तो मैं उस काम को कर दूंगा। दोस्तों, टॉमी को ये काम दिया गया था कि उसे फील्ड मार्शल हेनरी रसल को मारना पड़ेगा और इस काम के लिए टॉमी को कोई भी पुलिस की मदद नहीं मिलने वाली थी। अगले सीन में आर्थर अपने साथ कुछ लोगों को लेकर सबीने के एडन क्लब में जाता है। वहाँ वो सबीने के लोगों को मार के उस क्लब को अपने कंट्रोल में ले लेता है। अगले सीन में आयरन ओडोनिल के साथ जो जासूस था हम उसे मरा हुआ देखते हैं। टॉमी अपने ऑफिस में हेनरी रसल का फाइल देख रहा था, तभी वहाँ माइकल आ जाता है। दरअसल टॉमी ने अखबार में अकाउंटेंट के लिए इश्तिहार दिया था, माइकल उसी के लिए वहाँ आया था। टॉमी उसे कहता है जॉब वैकेंसी अब नहीं रही, मैंने किसी और को ये जॉब दे दिया है। माइकल उसे कहता है माँ ने मुझे बताया है तुमने पिछले 6 महीने में 6 अकाउंटेंट को निकाला है। मैं इसी फैमिली से हूँ तो तुम मुझे विश्वास कर सकते हो और मैंने सुना है तुम कुछ सालों के अंदर अपने 80% बिजनेस को लीगल करना चाहते हो। मैं तुम्हें इसमें मदद कर सकता हूँ। मैं अपने फैमिली को प्राउड फील करना चाहता हूँ। टॉमी उसे कहता है क्या पॉली को मालूम है तुम यहाँ आए हो? माइकल कहता है मैं अगले शुक्रवार को 18 साल का हो जाऊंगा, तब मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। टॉमी उसे पॉली को फोन करने के लिए कहता है। अगले सीन में मे टॉमी से मिलने आती है। दरअसल मे टॉमी के घोड़े को ले जाने के लिए आई थी। टॉमी उसे घोड़े को दिखा के गैरिसन पब ले जाता है। टॉमी उसे पूछता है क्या तुम मेरे साथ सेक्स करने के लिए यहाँ आई हो? मे कहती है मैं सिर्फ यहाँ तुम्हारे घोड़े को ले जाने के लिए आई हूँ। मे टॉमी से कहती है मैंने तुम्हारे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला है। तुम्हारा बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन तुमने फ्रांस में युद्ध लड़ने के लिए अपना नाम रजिस्टर किया था और तुम्हें वहाँ 2 मेडल भी मिले थे। टॉमी उसे कहता है क्या तुम इसी वजह से मुझसे इम्प्रेस हुई थी? तभी फिन वहाँ आके कहता है घोड़े को ले जाने के लिए गाड़ी आ गया है। आंट पॉली और टॉमी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। पॉली कहती है माइकल ने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया है। पॉली टॉमी से पूछती है क्या मैं उसे यहाँ से जाने दूँ? टॉमी पॉली से कहता है वो यहाँ से जाके लंदन में काम ढूंढ लेगा, उसे कोई लड़की मिल जाएगी, कभी कभार वो तुम्हें चिट्ठी लिखेगा और धीरे धीरे वो तुम्हें भूल जाएगा। दरअसल टॉमी भी नहीं चाहता था माइकल यहाँ से जाए। टॉमी माइकल को वो नौकरी देने के लिए मान जाता है। टॉमी पॉली से कहता है मैं उसे हमारे पुराने बिजनेस से दूर रखूंगा। सब लोग गैरिसन पब जाते हैं। थोड़ी देर बाद माइकल भी वहाँ आता है। दरअसल आज माइकल का जन्मदिन था। माइकल अब 18 साल का हो चुका था। टॉमी माइकल को तोहफे में घड़ी दे के कहता है कि मैं तुम्हें ये तोहफा इसलिए दे रहा हूँ जिससे कि तुम कल से काम पर देरी से ना आओ। माइकल ये सुन के बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह टॉमी आर्थर, जॉन और पॉली को बुलाता है और उन्हें एक विस्की टेस्ट करने के लिए देता है। टॉमी सबको कहता है ये विस्की हम कनाडा और अमेरिका में एक्सपोर्ट करने वाले हैं और हमारे पास राजा के मिनिस्ट्री से दिया हुआ एक्सपोर्ट लाइसेंस है और इसीलिए हमारे बोट को कोई सर्च नहीं करेगा और ये शेल्बी कंपनी का पहला एक्सपोर्ट होने वाला है। टॉमी एडन क्लब जाता है। एडन क्लब को आर्थर चलाता था। टॉमी को अकाउंट्स का बुक देख के पता चलता है आर्थर ने 600 पाउंड का ऑलिव खरीदा है। वो आर्थर को इस पैसे के बारे में पूछता है। आर्थर बात बदलने की कोशिश करता है, लेकिन टॉमी समझ जाता है ये पैसा आर्थर ने कोकेन पर खर्चा किया है। टॉमी उससे कहता है हम ड्रग डीलर से पैसे लेते हैं क्योंकि वो यहाँ ड्रग बेचते हैं, हम खुद यहाँ ड्रग नहीं बेच सकते। होम मिनिस्ट्री ड्रग डीलर्स को पकड़ रहे हैं। मैं नहीं चाहता तुम्हारे वजह से ये सब बर्बाद हो जाए। वो आगे कहता है मैंने तुम्हें यहाँ का इंचार्ज इसलिए बनाया है क्योंकि लोग तुमसे डरते हैं। अगर तुम्हें ये सब कंट्रोल नहीं किया तो मुझे तुम्हारी जगह पे जॉन को यहाँ बुलाना पड़ेगा। आर्थर उसे कहता है यहाँ सब कंट्रोल में है। अगले दिन सुबह टॉमी हेनरी रसल के घर के बाहर अपने गाड़ी को रोकता है। टॉमी अपने घड़ी को देखता है। सिर्फ 23 सेकंड के अंदर ही एक पुलिस वाला टॉमी के पास आता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। टॉमी एडा से मिलने जाता है,
लेकिन घर का दरवाजा एक लड़का खोलता है। टॉमी एडा को इस लड़के के बारे में पूछता है। टॉमी सोचता है ये लड़का एडा का नया बॉयफ्रेंड है। एडा टॉमी को बताती है ये जेम्स है, मैंने उसे एक कमरा किराए पर दिया है और जेम्स एक गे है। टॉमी को जब पता चलता है जेम्स को एडा के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तब टॉमी उससे हाथ मिलाता है और उससे अच्छे से बात करता है। टॉमी एडा को कहता है मेरे कोई बच्चे नहीं है, इसलिए मैंने एक ट्रस्ट फंड खोला है जॉन के बच्चों के लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए। मैं अगर मर भी जाऊं वो पैसा तुम लोगों को मिल जाएगा और इसके लिए मुझे तुम्हारे एक सिग्नेचर चाहिए। एडा उसे कहती है क्या तुम बीमार हो? टॉमी कहता है एक आम आदमी अपने फैमिली के लिए जो कर सकता है मैं बस वही कर रहा हूँ। इधर कैम्डेन टाउन में सबिनी सोलोमन से मिलने जाता है। सबिनी सोलोमन से पूछता है क्या तुम्हें पता था पीकी ब्लाइंडर्स के लोग मेरे एडन क्लब को अपने कंट्रोल में लेने वाले हैं? सोलोमन कहता है हाँ मुझे मालूम था। सबिनी कहता है उन्होंने मेरे कुछ रेस ट्रैक को भी अपने कंट्रोल में ले लिया है। सबिनी सोलोमन से पूछता है क्या तुम्हें पहले से मालूम था वो किस दिन ये सब करने वाले हैं? क्योंकि उन्होंने उससे पहले ही ये काम कर दिया था। इसका मतलब ये है पीकी ब्लाइंडर्स के लोग अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। सोलोमन कहता है तुम एप्सन रेस में मेरे एक भी बुकी को जाने नहीं देते। सबिनी कहता है तो क्या तुम इसलिए बाहर के लोगों को यहाँ ले आओगे? पीकी ब्लाइंडर्स के लोग हमारे हाथ से निकल जा रहे हैं। सबिनी और सोलोमन अपनी दुश्मनी भुला के एक हो जाते हैं और पीकी ब्लाइंडर्स के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। टॉमी मे से मिलने जाता है। वो मे का मेंशन देख के दंग रह जाता है। मे टॉमी को रात को रहने के लिए कहती है। टॉमी कहता है मुझे एक मैप चाहिए क्योंकि रात को मैं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगा। अगले सीन में जेरेमिन जीसस का बेटा आइज़ाया और माइकल मार्कस नाम के एक पब में जाते हैं। वहाँ पैडी नाम का एक आदमी आके कहता है हम ब्लैक लोगों को ड्रिंक सर्व नहीं करते। पैडी और उसके दोस्त माइकल और आइज़ाया से लड़ना शुरू कर देते हैं। बारटेंडर पैडी से कहता है ये पॉली शेल्वी का बेटा है। पैडी माइकल से माफी मांगता है। माइकल उसे वहां से निकल जाने के लिए कहता है। माइकल और आइज़ाया गैरिसन पब आते हैं। आर्थर और जॉन को मार्कस में हुए लड़ाई के बारे में पता चलता है। वो लोग वहां जाके मार्कस को आग लगा देते हैं। इधर टॉमी और मे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। टॉमी इंस्पेक्टर से मिलने जाता है। इंस्पेक्टर टॉमी को कहता है ठीक 3 हफ्ते बाद तुम्हें हेनरी रसल को मारना पड़ेगा। टॉमी कहता है उसके घर के बाहर हमेशा पुलिस वाले रहते हैं, तुम्हें उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ये करने से उनको शक हो जाएगा। टॉमी कहता है अगर हेनरी के मारते वक्त कोई पुलिस वाला मारा गया तो? इंस्पेक्टर कहता है अगर कोई पुलिस वाला मारा गया तो तुम पर कोई शक नहीं जाएगा, मैं तुम्हें मेरा जबान देता हूँ। टॉमी कहता है तुम्हारी जबान का कोई वैल्यू नहीं है, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम भी मारे जाओगे। टॉमी अपने ऑफिस पहुँच के एक लेटर देखता है और एक होटल में फोन लगाता है। होटल में एक आदमी उस फोन को उठाता है लेकिन टॉमी कुछ नहीं कहता। अगले ही पल वो फोन को कट कर देता है। हमें दिखाया जाता है वो आदमी ग्रेस का पति था। ग्रेस समझ जाती है ये फोन टॉमी ने किया था और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।